राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी को। मैं ब्रजलोक कला मंच फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ और इस फाउंडेशन का जो कार्य है, उद्देश्य है, वो बहुत पवित्र है। हमारी जो ब्रजभूमि है उसकी सभ्यता को, उसकी संस्कृति को पुनः जीवंत करना है। इसी उद्देश्य के तहत हम आपके पास में ब्रज क्या है ये ऑडियो सीरीज लेकर के आए हैं। मित्रों, हमारे जीवन में एक विशेष स्थान होता है कि हम कल के लिए क्या करें। हमारा जीवन ऐसे ही चला जाएगा या जो हमारे पूर्वज हैं उनकी परंपरा को फॉलो करें, वो जो कहते थे वो सही है, या हम जो आज देख रहे हैं वो सही है। इसमें हमें सबसे ज़्यादा यदि किसी को फॉलो करना है, किसी को अपना आइडियल बनाना है, तो सबसे पहला आता है हमारे अपने कुल के व्यक्ति, जो प्रधान व्यक्ति हैं, जैसे अपने पिता, उनके पिता, उनके पिता। ये किसको फॉलो करते थे? क्योंकि आप देखोगे तो जितने भी हमारे जो बुजुर्ग थे उनकी आयु बड़ी लंबी थी और बहुत ही शांति से जीवन व्यतीत करते थे। उनके जीवन में ये कलह नहीं थी। देश गुलाम होने के बावजूद भी उनके जीवन में इतनी कलह नहीं थी, शांति से रहते थे और भगवान के ऊपर उनका पूर्ण विश्वास था, आस्था थी। हमें शांति के लिए, अपनी श्रद्धा के लिए कुछ तो करना चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपके पास में ब्रज क्या है ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। पूरा ब्रज ही भगवान का स्वरूप है, ब्रजभूमि ही भगवान का स्वरूप है। मित्रों, ब्रज में स्वामी सहजदास जी आराधना करते हैं तो बिहारी जी प्रकट हो गए। हरिवंश जी ने आराधना की, राधा वल्लभ जी प्रकट हो गए। भट्ट जी ने आराधना की, राधा रमन जी प्रकट हो गए। और हमारे वल्लभाचार्य जी आराधना करते हैं तो श्रीनाथ जी प्रकट हो जाते हैं। इसमें अलग अलग नियम, अलग अलग उनकी उपासना, ये सारे भेद सभी ठाकुरों के अलग अलग आ गए। तो इसका मतलब एक ही स्थान से अलग अलग भगवान के इतने विग्रह कैसे प्रकट हो रहे हैं। इसका मतलब ये जो ब्रजभूमि है यही भगवान का स्वरूप है। पूरी ब्रजभूमि ही श्री कृष्ण है। पूरी ब्रजभूमि, ब्रज का एक मंदिर नहीं, पूरी ब्रजभूमि 84 को उसका जो मंडल है ब्रजभूमि का, वो भगवान श्री कृष्ण का साक्षात शरीर है। ये बात आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो हमें और कुछ करना ही नहीं है, हमें तो ब्रजभूमि की आराधना करनी है। और इसमें बहुत अच्छे जो रचनाकार हुए हैं उन्होंने अपना दिल खोल के रख दिया है। मोहिनी ब्रज, वो कहते हैं कि ये ब्रज रज कितनी मोहिनी है। दूसरे कहते हैं ब्रज तज अनंत कहाँ हो जाऊं। मैं ब्रज को छोड़ करके दूसरी जगह कहाँ जाऊं, क्योंकि वहाँ न तो नंद लाला के चरित्र हैं और ना ही वहाँ बंसी है, ना वहाँ प्रेम की वो बोली है। इसी सब्जेक्ट को, इसी बात को समझाने के लिए मैं आपको बार बार प्रयास कर रहा हूँ। हम आपको पिछले पार्ट में बता रहे थे कि ब्रह्मवैवर्त पुराण क्या कह रहा है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में आपने सुना कि आदि बारह कल्प में पृथ्वी जब अनाचारों से, अत्याचारों से, अनियमित कर्मों से पीड़ित होकर के ब्रह्मदेव के पास गई, पितामह से कहा मैं पीड़ित हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। पितामह ने उनको सांत्वना दी और वो उनको भगवान शंकर के पास लेकर के आए, क्योंकि वो भगवान शंकर पृथ्वी के महेश कहलाते हैं।
वहाँ पर ये मंत्रणा हुई कि क्या करना चाहिए। वहाँ से उठ कर के सीधे धर्म के पास गए, बोले धर्म इस विषय में क्या कहते हैं। तो धर्म के यहाँ पर जो सभा हुई, उसके बाद में ये सभी देवता लोग मिल करके वैकुंठनाथ के पास गए। वैकुंठनाथ से जब इस बात को कहा तो भगवान वैकुंठनाथ बोले देखिए ऐसा है, हमें सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण के पास जाना चाहिए। वो लोग वहाँ से ब्रह्मांड को पार करते हुए, जो ब्रह्मांड में छेदता, वहाँ से निकलते हुए ब्रह्म द्रव को पार करते हुए और वो गोलोक धाम में पहुंच गए। गोलोक धाम में पहुंचने के बाद में वहां पर वो भ्रमण कर रहे हैं। वहां भ्रमण करते हैं, भ्रमण करते करते कैसा है वो, उसका बयान कर रहे हैं। गोलोक धाम में भ्रमर इस प्रकार से गुंजारव करते हैं, ऐसा लगता है जैसे संगीत की सृष्टि यहीं से हो रही है। उन्मुक्त जो मयूर प्रसन्न होकर के, कोकिल प्रसन्न होकर के कलरव करती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कि साक्षात सरस्वती को गायन यहीं से मिला है। बालार्क कुंडलधरा सतचंद्र प्रभास्त्रिय स्वच्छंदगतयो रत्नै पश्यन्त्याः सुख सुंदरम सुखम। मित्रों, वहां बाल सूर्य के सदृश समान कांतिमान अरुण पीत कुंडल धारण करने वाली ललनाएं सत सत चंद्रमाओं के समान गौरवर्ण से उद्भासित हो रही है। वे स्वच्छंद गति से चलने वाली सुंदरियां मणि रत्नमय भित्तियों में अपना मनोहर मुख देखती हुई वहां के रत्न जटित आंगनों में भागती फिरती हैं। उनके गले में हार और बाहों में केयूर शोभा देता है। नूपुरों की तथा कर्दनी की मधुर झंकार वहां सदा ही गूंजती रहती है और वे गोप ललनाएं मस्तक पर चूड़ामणि धारण किए रहती हैं। और वहां द्वार द्वार पर कोटि कोटि गौओं के दर्शन होते हैं। मित्रों, वे गौएं दिव्य आभूषणों से विभूषित होने के कारण ऐसी लग रही थी मानो एक अद्भुत सा श्वेत रंग का पहाड़ हो। वे सबकी सब गौएं नई अवस्था की हैं। ये सदैव ही चिर यौवना ही रहती हैं। ये सभी ऋतुओं में अमृत जैसा दूध देती रहती हैं। वे सभी गायें सुशीला, सुरुचा और सद्गुणी हैं। सभी की सभी सबत्सा हैं। वहां सभी गायों की पूंछ पीत वर्ण की है, पीली है। ऐसी दिव्य और भव्य रूप वाली गाय वहां सभी ओर घास चरती हुई विचरण कर रही। सभी गायों के गले में बंधी हुई सोने की छोटी छोटी घंटियां ऐसी मधुर ध्वनि करती हैं जैसे सामवेद का गायन हो रहा हो। उनके पैरों में घुंघरू है और कमर में किंकड़ी है। उन सभी गायों के खुर और सींग सोने से मंडित मढ़े हुए हैं और उनके गले में सदैव ही सोने के जैसे हार और पद्मगंधा के पुष्पों की मालाएं धारण रहती हैं। उन सभी गायों के अंगों से स्वर्ण की सी प्रभा सदैव ही छिटकती रहती है। हे मित्रों, उन सभी गायों का रंग विभिन्न विभिन्न अलग अलग प्रकार का है। वहाँ 7 रंगों से भी ज्यादा रंगों की गाय है। श्यामा तो कोई पीली है, कोई हरी है, कोई धौरी है, कोई लाल है, कोई गुलाबी है, कोई नीली है, कोई तामई कलर की है, तो कोई चितकबरी है, कोई धूमर है, कोई अचकन है, कोई खटकन है, कपिला है, सुरमई है, कोयली रंग की है। ये सभी गायें दूध देने में समुद्र के समान है। इन गायों के शरीर पर तरुणियों के हाथों से बने हुए मेहंदी के, महावर के और केसर के चिन्ह शोभित हैं। हिरण के समान छलांग भरने वाले उनके बछड़े भी उनकी अधिक शोभा बढ़ा रहे हैं तथा गायों के झुंड में भारी विशाल शरीर वाले सांड भी इधर उधर घूम रहे हैं।
उन सांडों की लंबी लंबी गर्दन है और बड़े बड़े सींग हैं, और ये सभी सांड धर्म धुरंधर, धर्म को धारण करने वाले ही कहे जाते हैं। उन सभी गायों की रक्षा करने वाले जो चरवाहे हैं वे भी असंख्य हैं। उनमें से कुछ तो हाथ में बैत की छड़ी लिए हुए रहते हैं, तो दूसरों के हाथ में बांसुरी शोभा देती है। मित्रों, वे सभी चरवाहे श्यामरे रंग के हैं। वे सभी चरवाहे प्यारे श्री कृष्णचंद्र की लीलाएं ऐसे मधुर शब्दों में गा रहे हैं कि जिसे सुनकर स्वयं कामदेव भी मोहित हो जाए। हे मित्रों, उस दिव्य निज कुंज को संपूर्ण देवताओं ने प्रणाम किया और सभी देवता उस निज निकुंज के भीतर चले गए। मित्रों, वहां उनको 1000 दल वाला एक बहुत विशाल बड़ा कमल का फूल दिखाई दिया। वह फूल ऐसा शोभित हो रहा था मानो ये कोई प्रकाश पुंज हो। फिर उसी कमल फूल के ऊपर ही एक 16 दल का कमल फूल और खिल रहा था, तो उसके ऊपर भी एक 8 दल का कमल का ही फूल खिल रहा था। मित्रों, उस 8 दल के कमल फूल के ऊपर चमचमाता हुआ एक ऊंचा सिंहासन है। सिंहासन के ऊपर जाने के लिए 3 सीढ़ियां हैं। सिंहासन के ऊपर जाना है तो 3 सीढ़ियां लगी हुई हैं, और वो दिव्य सिंहासन कौस्तुभ मणियों से जटित होकर अनुपम शोभा पा रहा है। मित्रों, उस सिंहासन पर भगवान श्री कृष्णचंद्र को श्री राधा रानी जी के साथ विराजमान देखा तो सभी इस अनुपम मोहिनी छवि को एक टक देखते ही रह गए। मित्रों, वे श्री प्रियतम युगल किशोरजू मोहिनी आदि 8 दिव्य सखियों से समन्वित हैं, घिरे हुए हैं, तो श्री दामा प्रभृति आदि 8 गोप बालकों से सदा ही सेवित रहते हैं। वे गोप बालक सदा ही उनकी सेवा करते रहते हैं। उनके ऊपर हंस के समान सफेद रंग वाले पंखे चले जा रहे हैं, तो हीरों से जड़ी हुई मूठ वाले चमक ढुलाए जा रहे हैं, और उन युगल किशोरजू की सेवा में ऐसे करोड़ों ही छत्र है जो करोड़ों ही चंद्रमाओं की प्रभा से तुलित हो सकते हैं। हे मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के बाएं अंग में विराजित श्री राधा रानी जी से उनकी बाईं भुजा शोभित है, और भगवान ने स्वेच्छा पूर्वक अपने दाएं पैर को टेढ़ा कर रखा है, तो उनके हाथ में बांसुरी शोभित हो रही है। उन्होंने मनोहर मुस्कान भरे मुखमंडल से और भ्रकुटी विलास से अनेकों कामदेवों को मोहित कर रखा है। मित्रों, उन श्री हरि की मेघ के समान श्यामल कांति है, और कमल दल की भांति बड़ी विशाल उनकी आंखें हैं। घुटनों तक लंबी लंबी बड़ी भुजाएं फैली हुई हैं। वे प्रभु पीले वस्त्र पहने हुए हैं, और भगवान के गले में सुंदर वनमाला शोभित है। उस वनमाला के ऊपर वृंदावन में विचरण करने वाले भ्रमरों की गुंजार हो रही है। उनके पैरों में घुंघरू और हाथों में कंकण की छटा ऐसी छिटक रही है जो अति सुंदर दिखाई देती है। प्यारे श्याम सुंदर की मुस्कान से सबके मन को मोहित कर रहे हैं। भगवान श्री प्रीतम जी अपनी मुस्कान से सभी देवताओं को, संपूर्ण निवासियों को, गायों को, सबको मोहित कर रहे हैं। उनके हृदय पर श्री वत्स का चिन्ह और बहुमूल्य रत्नों से बने हुए किरीट, कुंडल, बाजूबंद और हार उनकी शोभा को और भी बढ़ा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे दिव्य दर्शन प्राप्त करके संपूर्ण देवता आनंद के समुद्र में गोता खाने लगे। तभी अति हर्ष के कारण सभी देवताओं के नेत्रों से आंसुओं की धार बहने लगी। तब उस संपूर्ण देवताओं ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। उसी समय सर्वेषां पश्यतां तेषां वैकुंठोऽपि हरिस्ततः उत्थायाष्टभुज साक्षात् लीनो भूत कृष्ण विग्रहे।
उसी समय सबके देखते देखते अष्टभुजाधारी वैकुंठाधिपति भगवान श्री हरि उठे और साक्षात भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह में लीन हो गए। सबके देखते देखते भगवान वैकुंठनाथ श्री हरि भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह में लीन हो गए। तैदैव चागतः पूर्णो नृसिंहश्चंड विग्रहम कोटिसूर्य प्रतीकाशो लीनो भूत कृष्ण तेजसी। और उसी समय कूट सूर्यों के तेजस्वी प्रचंड पराक्रमी पूर्ण स्वरूप भगवान नृसिंह पधारे और भगवान श्री कृष्ण के तेज में वे भी समा गए। रथे लक्ष्य हये शुभ्रे स्थित सागतवांस्ततः श्वेत दीपादिपो भूमा सहस्त्रभुज मंडतः। मित्रों, इसके बाद सहस्त्र बुद्धियों से सुशोभित श्वेत दीप के स्वामी विराट पुरुष, जिनके शुभ्र रथ में सफेद रंग के 1,00,000 घोड़े जोते हुए थे, उस रथ पर आरूढ़ होकर वहां आए। वे अनेक प्रकार के अपने आयुधों से संपन्न थे तथा उनके पार्षद गण चारों ओर से उनकी सेवा में उपस्थित रहते थे और उनके साथ माता लक्ष्मी जी भी मित्रों आई थी। मित्रों, वे श्वेत दीपाधिपति भगवान विराट देखते देखते भगवान श्री कृष्ण के विग्रह में समा गए। तदैव चागतः साक्षात् रामो राजीवलोचन धनुर्बाणधरो सीता शोभितो भ्रातृभिर्वृता। फिर पूर्ण स्वरूप कमललोचन भगवान श्री राम स्वयं वहां पधारे। उनके हाथ में धनुष और बाण थे तथा साथ में माता सीता जी और भरत आदि तीनों भाई भी थे। 10 कोट्यर्घ संकासे चामरैर्दोलितैर् थे असंख्य वानरेन्द्राढ्ये लक्ष्य चक्र घनस्वने। भगवान श्री राम का दिव्य रथ 10 करोड़ सूर्यों के समान प्रकाशमान था तथा उस पर निरंतर चमर डुलाए जा रहे थे। वे और असंख्य वानर यूथपति उनकी रक्षा के कार्य में लगे हुए थे। उस रथ के 1,00,000 चक्कों से मेघों की गर्जना के समान गंभीर ध्वनि निकल रही थी। लक्ष्य ध्वज लक्ष्य हये 7 कोणे स्थितस्ततः श्री कृष्ण विग्रहे पूर्णः संप्रलीनो बभूवः। भगवान राम के उस स्वर्णमय रथ पर 1,00,000 ध्वजाएं फहरा रही थी तथा उसमें 1,00,000 घोड़े जोते हुए थे। उसी रथ पर बैठकर भगवान श्री राम वहां पधारे थे। मित्रों, सभी देवताओं के देखते देखते वे भी भगवान श्री कृष्णचंद्र के विग्रह में लीन हो गए। तदैव चागतः साक्षात् यज्ञो नारायण हरि प्रस्फुरत् प्रलयाटोप ज्वलदग्निशिखोपमः। मित्रों, फिर उसी समय साक्षात यज्ञ नारायण श्री हरि वहां पधारे, जो प्रलय काल की जाज्वल्यमान अग्निशिखा के समान उद्भासित हो रहे थे। रथे ज्योतिर्मये दृश्यो दक्षिणाढ्यः स्वरेश्वरः सोपलीनो बभूवासु श्रीकृष्णे श्याम विग्रहे। देवेश्वर यज्ञ भगवान अपनी धर्मपत्नी दक्षिणा के साथ साथ ज्योतिर्मयी रथ पर बैठे दिखाई देते थे। सबके देखते देखते भगवान यज्ञ नारायण भी भगवान श्री कृष्णचंद्र के विग्रह में लीन हो गए। मित्रों, हम आपसे निरंतर कहते चले आ रहे हैं कि आपको यदि कोई सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अगला पाठ फिर हम आपको आगे बताएंगे।